हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं और परीक्षा की कैसी तैयारी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जोर और शोर से आपकी परीक्षा की तैयारी चलती होगी। आप बहुत मेहनत करते होंगे। चलिए, यही मेहनत आपको आगे काम आएगा। लगे रहिए। आज मैं फिर वॉइस लेकर आया हूँ। वॉइस चैप्टर से भी कुछ ऑब्जेक्टिव पूछते हैं और वो इस तरह से पूछते हैं कि आपको पैसिव वॉइस दे दिया जाएगा और एक्टिव को चुनने के लिए कहा जाएगा, या एक्टिव वॉइस दिया जाएगा और पैसिव वॉइस को चुनने के लिए कहा जाएगा। तो घबराने की बात नहीं है। मैं आपको पूरे डिटेल में वॉइस पढ़ाया हूँ। 30-35 पॉइंट से तो कम नहीं पढ़ाया हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से समझ लेंगे और अपने से भी सॉल्व कर लेंगे। कहने की बात यह है कि ये जो मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, ये सजेशन नहीं है, बल्कि 2024 का ये फाइनल का क्वेश्चन है। ये फाइनल क्वेश्चन है। इससे एक भी ऑब्जेक्टिव आपका बाहर नहीं जाएगा। और जो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं जो 2024 में एग्जाम देंगे, उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए। चूज करेक्ट पैसिव वॉइस क्या कह रहा है कि करेक्ट पैसिव वॉइस को चुनिए, यानी एक्टिव वॉइस दिया गया है। नंबर 1, द कैट इज ईटिंग द फिश। द कैट इज ईटिंग द फिश। अब आपका ऑप्शन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए, द फिश आर बीइंग ईटन बाय द कैट। ऑप्शन नंबर बी, द कैट हैज बीन ईटन बाय द फिश। ऑप्शन नंबर सी, द कैट इज बीइंग ईटन बाय द फिश। और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि आपका जो ये आप नंबर सी ऑप्शन है, ये आपका राइट ऑप्शन है। द कैट इज बीइंग ईटन बाय द फिश। द कैट इज बीइंग ईटन बाय द फिश। चलिए नेक्स्ट, पुलिस अरेस्टेड द थीफ। मैंने आपको बताया था जब वॉइस पढ़ाया था कि पुलिस रहे, पब्लिक रहे, समवन रहे, समबडी रहे, उसे पैसिव में नहीं लिखा जाता है। यानी बाय के साथ समवन, पुलिस, पब्लिक को नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये एक अंडरस्टूड वर्ड है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो पुलिस अरेस्टेड द थीफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, इस पर ध्यान दीजिए। अब आपका ऑप्शन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए, द थीफ इज अरेस्टेड बाय द पुलिस। ऑप्शन नंबर बी, द थीफ आर अरेस्टेड बाय द पुलिस। ऑप्शन नंबर सी, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड। एंड ऑप्शन नंबर डी, द थीफ वाज अरेस्टेड। अब आप देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ अरेस्टेड वेटो फॉर्म है, तो वेटो फॉर्म के लिए तो बाज आना चाहिए गाइस। तो ये ऑप्शन जो आपका डी है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। द थीफ वाज अरेस्टेड बाय पुलिस नहीं, क्योंकि ये एक अंडरस्टूड वर्ड है। ओके, मैं एक सेंटेंस को 2 से 3 बार बोल रहा हूं। जो मैं बोल रहा हूं उसे आप सुनकर लिखें, और अगर कहीं पे इन केस कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, नहीं दिखाई देता हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जूम करके देखें, मिला लें और सही लिखें। नेक्स्ट, पीपल हेल्प्ड मी। पीपल हेल्प्ड मी। अब आपका ऑप्शन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए, आई एम हेल्प्ड बाय द पीपल। आई एम हेल्प्ड बाय द पीपल। एंड ऑप्शन नंबर बी, आई विल हेल्प बाय पीपल। एंड ऑप्शन नंबर सी, आई वॉज हेल्प्ड। एंड ऑप्शन नंबर डी, नन। तो नन का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। जब इसमें से 3 में से कोई नहीं होगा तभी ना नन होगा चौथा। तो आप देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि पीपल हेल्प्ड है यानी वेटो फॉर्म है, तो इसके लिए तो वाज आना चाहिए। यहां आपका आई के साथ एम लगा हुआ, आई के साथ विल आने का कोई सवाल नहीं होता है। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, आई वॉज हेल्प्ड। ओके, नेक्स्ट, मदर टोल्ड मी ए स्टोरी। मदर टोल्ड मी ए स्टोरी। टोल्ड भी वी टू फॉर्म है। ओके, इसके लिए वाज या वर आता है। अब किसके लिए सिंगुलर और प्लूरल को समझिएगा कि कहां वाज और वर आएगा। तो मदर टोल्ड मी ए स्टोरी। तो मदर टोल्ड मी ए स्टोरी। अब इसका ऑप्शन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए स्टोरी इज टोल्ड मी बाय मदर। ऑप्शन नंबर बी, आई वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाय मदर।
ऑप्शन नंबर सी, आई एम टोल्ड ए स्टोरी बाय मदर, एंड ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन नंबर बी मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि आई वॉज टोल्ड ए स्टोरी बाय मदर। आई एम टोल्ड ए स्टोरी बाय मदर नहीं होगा, क्योंकि यहां V2 फॉर्म है। गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो मैं क्लास ले रहा हूं ना, ये मेरा यूट्यूब पर भी चलता है, इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पे भी, और बिल्कुल फ्री क्लास है, बिल्कुल फ्री क्लास है। आपको एक भी पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बस आपसे निवेदन है कि आप कम से कम 5 बंदे को शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में, अपने कलीग्स के बीच में, अपने फेमिलियर के बीच में, अपनी सिस्टर्स को, अपने ब्रदर्स को, और उस स्टूडेंट्स को जो 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं और वो 2024 में एग्जाम देंगे। 2024 के जो एग्जामिनी है 12th इंग्लिश के, उसे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दे, पूरा वायरल कर दे, ताकि आपके साथ साथ उससे भी फ्री में नॉलेज प्राप्त हो, फ्री में नॉलेज गेन करे। वो क्या मालूम किस सिचुएशन में, किस तरह की परिस्थिति किसके साथ घट जाती है, किसके साथ हो जाती है, कि किसी कारण से, किसी मजबूरी से अगर वो कहीं क्लास नहीं करता हो, कोई कोचिंग अटेंड नहीं किया हो, कोई टीचर से नहीं पढ़ता हो ट्यूशन, तो कम से कम मेरे क्लास के माध्यम से उसे ये फील न हो कि हमारे पास पैसा नहीं था, मैं नहीं पढ़ सका। नहीं, आपको उससे अच्छा मैं पढ़ाई दे रहा हूं, आप घर बैठे पढ़ें। इसलिए 12th इंग्लिश के स्टूडेंट जो 2024 में एग्जाम देंगे, उसके बीच पूरा मेरे वीडियो के लिंक को वायरल कर दे, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। लाइक करना भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक है ना, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 days मेक ए वीक, 7 days मेक ए वीक। अब आपका ऑप्शन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए, इज ए वीक मेड ऑफ 7 days। ऑप्शन नंबर बी, ए वीक मेक्स 7 days। एंड ऑप्शन नंबर सी, ए वीक इज मेड बाय 7 days। एंड ऑप्शन नंबर डी, ए वीक इज मेड ऑफ 7 days। आप देख सकते हैं कि इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। ए वीक इज मेड ऑफ 7 days। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। आई विल नेवर फॉरगेट दिस एक्सपीरियंस। गाइस, अब आपका ऑप्शन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर 1, दिस एक्सपीरियंस हैज बीन नेवर फॉरगॉटन बाय मी। फॉरगॉटन बाय मी। ऑप्शन नंबर बी, दिस एक्सपीरियंस विल नेवर फॉरगॉटन बाय मी। ऑप्शन नंबर सी, दिस एक्सपीरियंस वुड नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो डी है, नन। नन तब होता है जब 4 में से 3 गलत है, तब ना नन होगा। यहां एक ऑप्शन आपको सही लग रहा है, वो है दिस एक्सपीरियंस वुड नेवर बी फॉरगॉटन बाय मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टॉम हैड पेंटेड द डोर। गौर कीजिएगा, टॉम हैड पेंटेड द डोर। अब आपका ऑप्शन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए, द डोर हैड बीन पेंटेड बाय टॉम। ऑप्शन नंबर बी, द डोर हैज बीन पेंटेड बाय टॉम। एंड ऑप्शन नंबर सी, द डोर is painted by Tom। and option number D, the door have painted by Tom। तो आपका ये 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन। इस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका सही है, राइट है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। देख सकते हैं कि द डोर हैज बीन पेंटेड बाय द टॉम। गाइस, ये आप याद रखें कि मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, 10-12 का सेट दे रहा हूं, 8 का सेट दे रहा हूं, 10 का सेट दे रहा हूं, आप सभी को गौर से पढ़ें, समझें, और अगर कहीं डॉट हो, उस डॉट को कमेंट करके बताएं। मैं आपसे वादा करता हूं
कि सबसे पहले मैं आपके कमेंट को क्लियर करूंगा, आपके डॉट को क्लियर करूंगा, तब फिर आगे का क्लास लूंगा। और आपको क्लास कैसा लगा यह भी आप कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। समझ गए ना गाइस? और अंत में एक बात जरूर बोलूँगा कि जितना भी मैं ऑब्जेक्टिव का सेट दे रहा हूँ, सब में 2-3 करके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सभी बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं। इट मीन्स कि आप बहुत लगन से पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप कामयाब हो। आई वॉन्ट योर ब्राइट फ्यूचर। तो आज भी मैं आपके लिए 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अब बहुत बहुत उम्मीद लगाकर बैठा हूं कि आप इस तीनों क्वेश्चन का आंसर राइट देंगे, सही देंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि क्वेश्चन का आंसर जो देंगे ना, तो कमेंट करके देखेंगे, कमेंट करके देंगे। हमसे प्रॉमिस कीजिए, कमेंट करके देंगे, फोन करके नहीं दीजिएगा। फोन करके परेशान नहीं कीजिएगा, बहुत मैं परेशान हो जाता हूं। तो कमेंट करके अपने क्वेश्चन का आंसर दे, दिल थाम कर बैठे। मैं बेसब्री से आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूं, बहुत ही बेसब्री से। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन शुरू होता है। लास्ट क्वेश्चन है, ही प्लीज्ड मी। गाइस ध्यान दीजिए, he pleased me। ऑप्शन नंबर ए आपका स्टार्ट होता है, I was pleased with him। ऑप्शन नंबर बी, I am pleased with him। ऑप्शन नंबर सी, I was pleased by him। ऑप्शन नंबर डी, none of these। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। आप देखिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है ना? I was pleased with him, I was pleased with him। और जो भी है सब गलत ऑप्शन है। अब आप अपने क्वेश्चन का इंतजार कीजिए। अब आपका क्वेश्चन शुरू होता है। यह रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्विच ऑफ द लाइट। लाइट रहे या टेलीविजन रहे या रेडियो रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो स्विच ऑफ द लाइट या स्विच ऑफ द टेलीविजन। अब आपका ऑप्शन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए, लेट द टेलीविजन इज स्विच्ड ऑफ। लेट द टेलीविजन इज स्विच्ड ऑफ। ध्यान से, ये कौन सा वॉइस का पार्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, द टेलीविजन विल बी स्विच्ड ऑफ। एंड ऑप्शन नंबर सी, लेट द टेलीविजन बी स्विच्ड ऑफ। ऑप्शन नंबर डी, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑफ द टेलीविजन। ओके, अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन शुरू होता है। यह रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, इंटर बाय दिस डोर। इंटर बाय दिस डोर। अब आपका ऑप्शन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए, डोर इज इंटर्ड हिज। द डोर इज इंटर्ड दिस। ऑप्शन नंबर बी, बाय दिस इंटर्ड डोर। बाय दिस इंटर्ड डोर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? यू आर रिक्वेस्टेड टू इंटर बाय दिस डोर। एंड ऑप्शन नंबर डी, नन। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है यह मैं नहीं बताऊंगा, आप राइट आंसर कमेंट करके दे। एंड आपका थर्ड क्वेश्चन शुरू होता है। यह रहा आपका क्वेश्चन और यह रहा आपका क्वेश्चन का नाम, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। इंटरोगेटिव सेंटेंस है गाइस, ध्यान से। वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। अब आपका ऑप्शन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए, डोर इज इंटर्ड दिस। सॉरी, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट। ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट इज प्लेड वेयर बाय यू। एंड ऑप्शन नंबर बी, वेयर इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। ऑप्शन नंबर सी, वेयर वाज क्रिकेट प्लेड बाय यू। एंड ऑप्शन नंबर डी, वेयर इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय यू। आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है। यह भी मैं बता देता हूं कि उसमें से एक ऑप्शन सही है। अब चुनकर सही ऑप्शन कमेंट कर बताएं कि आपका सही आंसर क्या होगा। मैं आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो के लिंक को शेयर करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा,
ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। टेक केयर यू। बाय।